हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, जिसे आप पीपीएफ के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल्स कि पीपीएफ अकाउंट क्या है, इस अकाउंट से आप कैसे फायदा ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, कितने समय के लिए ले सकते हैं और कितने ब्याज पे ले सकते हैं, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, कर में कितनी छूट मिलेगी, नॉमिनेशन की प्रक्रिया क्या है, राशि कैसे जमा करेंगे, निर्धारित समय से पहले पैसा कैसे निकालें और क्या पीपीएफ में लोन भी मिलता है। पीपीएफ स्कीम सिर्फ एक टैक्स सेविंग स्कीम ही नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट का भी अच्छा ऑप्शन है। यह स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 जून 1968 को लॉन्च की थी। यह स्कीम ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस के सेविंग्स को इनकरेज करने के लिए और टैक्स सेविंग बेनिफिट्स के लिए लाई गई थी और कुछ समय बाद इसे ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉइज के लिए भी अवेलेबल कर दिया गया। एलिजिबिलिटी देखते हैं। 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। एक व्यक्ति सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबल होता है और ज्वाइंट अकाउंट पीपीएफ में आप नहीं खुलवा सकते हैं। एनआरआईज और एचयूएफ पीपीएफ का अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबल नहीं है और ऐसे अकाउंट होल्डर जो कि अब इंडिया के सिटीजन नहीं हैं, उन्हें अपना अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन की लिमिट देखेंगे। सिर्फ 500 रुपए से आप पीपीएफ का अकाउंट ओपन करवा सकते हो और एक साल में मिनिमम 500 रुपए से मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हो और आप जितनी भी बार चाहें उतनी बार डिपॉजिट करा सकते हैं। अकाउंट 15 साल के लिए ओपन करते हैं और मैच्योरिटी के बाद हर 5 साल के ब्लॉक में यह स्कीम एक्सटेंड हो सकती है। इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह होता है कि अगर आज 3 अगस्त 2023 है और आपने आज पीपीएफ में अकाउंट ओपन करवाया है तो 31 मार्च 2024 तक का पीरियड इस 15 इयर्स के पीरियड में काउंट नहीं होगा और फर्स्ट ईयर काउंट होना शुरू होगा 1 अप्रैल 2024 से। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करती है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम और अभी इस स्कीम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% का चल रहा है। जो भी इंटरेस्ट इकट्ठा होता है वो एंड ऑफ द ईयर आपके पीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है और लोएस्ट बैलेंस पे इंटरेस्ट लगता है बिटवीन 5th एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ। इसका मतलब यह है कि 5 तारीख को अगर आप पीपीएफ में बैलेंस डालते हो तो उस महीने का पूरा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। क्या क्या दस्तावेज लगेंगे? अगर नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो लगभग सारे बैंक सुविधा देते हैं एप्लीकेशन ऑनलाइन देने के लिए। इसके अलावा बैंक ब्रांच में जाकर पीपीएफ फॉर्म, फोटो और आधार फॉर्म, पैन दे करके अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो भी आप फॉर्म 60 दे करके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर अंदर अपना पैन सबमिट करना होगा। टैक्स बेनिफिट 80C में होगा, आपके कंट्रीब्यूशन के बराबर और मैक्सिमम बेनिफिट 1.5 लाख तक का ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पीपीएफ का इंटरेस्ट इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है और पीपीएफ का बैलेंस किसी भी तरह के वेल्थ टैक्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। पीपीएफ का बैलेंस पूरी तरह से सेफ होता है और इस पैसे को आपको किसी भी लायबिलिटी या डेब्ट से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। कोई भी कोर्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी तरीके से पीपीएफ अकाउंट की जमा पूंजी पे कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं। नॉमिनी आप किसी एक को या 4 लोगों तक को बना सकते हो। नॉमिनी कैंसिल कराना चाहो तो वो भी सुविधा उपलब्ध है या चेंज भी करवा सकते हो या आप एक 50 रुपए की फीस देकर। राशि कैसे जमा करें? तो राशि आप कैश, ऑनलाइन ट्रांसफर या चेक तीनों ही माध्यम से जमा करा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। किन किन परिस्थिति में मैच्योरिटी पीरियड के पहले आप पीपीएफ अकाउंट बंद कर सकते हैं? डेथ के केस में, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, अगर कोई गंभीर बीमारी हो गई है, अगर आप एनआरआई कैटेगरी में आ गए हैं तो। लोन कैसे मिलेगा अगर पीपीएफ में अकाउंट है तो 25% आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस का अपने प्रीसीडिंग ईयर के आउटस्टैंडिंग से ले सकते हैं। जैसे पहले, दूसरे और तीसरे फाइनेंशियल ईयर की आउटस्टैंडिंग आप 3rd, 4th और 5th ईयर में ले सकते हैं। लोन लेने की पूरी प्रक्रिया हम समझेंगे अगले वीडियो में। निकासी की प्रक्रिया, अगर आपने 5 साल पीपीएफ में पूरे कर लिए हैं तो 6वें साल में आप पैसा निकाल सकते हैं। अगर किसी भी तरह का पीपीएफ लोन चल रहा है तो उसे बंद करने के बाद ही आप निकासी कर सकते हैं और अगर आपने सिर्फ 4 साल ही पीपीएफ में पूरा किया है तो आप अपनी जमा राशि का 50% निकासी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।